का वो निक पे सर जिससे में हक उठी इल्म की सहर दिल में बसाई। इसी दौरान खतीब एबटाबाद जानशीन खतीब हज़ारा हज़रत मौलाना मुफ्ती हमीदुर्रहमान साहब डिस्ट्रिक्ट खतीब ज़िला एबटाबाद तशरीफ़ लाए और इसी के साथ मानसेरा के जानी पहचानी शख्सियत खतीब मानसेरा हज़रत मौलाना हफीज़ुर्रहमान साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको बज़्म ज़मीर के तहत होने वाले यादगार असलाफ़ कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बिला ताख़ीर दावत सुखन देने जा रहा हूँ उस अजीम शख्सियत को जिन्होंने दियार गैर में इल्म व तौहीद का झंडा बुलंद किया और कनाडा जैसे मुल्क में एक अजीमुश्शान दीनी इदारा कायम किया, जिनके शागिर्द कनाडा और फिजी जैसे ममालिक में बड़े पैमाने पर दीनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब कासमी साहब हैं कि वो आएँ और अपने ईमान अफरोज़ ख्यालात से हमारी समाअतों को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल क़द्र उलमाए किराम, मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर मैं इंतहाई खुशी महसूस करता हूँ कि इस बाबरकत मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे नाचीज़ को भी चंद अपनी मारूज़ात पेश करने की सआदत बख्शी है। अज़ीज़ दोस्तों, वक्त भी चूँकि मुख्तसर है और आप हजरात मेरा ख़्याल से सुबह से बैठे हुए हैं और मज़ीद उलमाए किराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और जो हजरात अभी स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं उनके सामने भी लब कुशाई करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है,
अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए उनकी वो अज़ीम जमात का तज़किरा करते हैं जिनकी तारीफ़ ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीम मोजज़ात हदीसों के अंदर जिक्र है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा आपके साथी, आपके सहाबा हैं कि ये वो कौम थी जिनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता था। वो जाहिल कौम थी कि जिनकी जहालत के तज़किरे सुनकर इंसान हैरान रह जाता है, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी सी सोहबत भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाई, इतने सख्त दुश्मन थे और फौरन ही उनके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके लाई हुई शरीयत और दीन पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आप हजरात ने सुना, बारहा सुना कि वो किस नीयत से अपने घर से तलवार लेकर निकलते हैं कि मैं आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलयाज़ बिल्लाह उनका सफाया कर दूंगा। लेकिन जब वो आते हैं, रास्ते में किसी से मुलाकात होती है, वो उससे कहते हैं कि बाद में वहां जाना, पहले अपने घर का जाकर देख लेना कि आपकी बहन तो उसी का कलमा पढ़ चुकी है। अलगरज जब वो आते हैं, बहन से अल्लाह का कुरान सुनते हैं, तो उसके बाद उस कुरान की वो तासीर होती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बहन अब मजीद आगे मत पढ़ना इसलिए कि मेरा जिगर फट रहा है, सबसे पहले मुझे उसी रसूल का गुलाम बना दीजिए और मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर इस्लाम जब सामने आते हैं, चूंकि दुश्मन थे और तलवार नियाम से बाहर थी, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, हो सकता है इसका इरादा खतरनाक होगा। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, फिक्र मत करो, अगर वो बहादुर है तो मुझे भी शेर खुदा का लक़ब मिला है, मैं खुद उससे निमट जाऊंगा। लेकिन जब आए सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर किस गरज से आए हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, आया तो सर कलम करने के लिए, लेकिन मैं अपना सर आपके कदमों में रखने के लिए हाजिर हो चुका। तो अजीज दोस्तों, यह सबसे बड़ा मौजज़ा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब यही सहाबा इकराम का सिलसिला आ गए, अइम्मा मुज्तहिदीन, आगे मुहद्दिसीन का चलता आ रहा है, और एक ज़माना ऐसा आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रखवाई। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, जिनके नाम से यह जलसा मुनाक़द किया गया, उनके वालिद मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने एक
राय पेश की मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कि कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिससे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास हासिल करें, इल्म हासिल करें। उन्होंने कहा अच्छी बात है, आपकी राय बड़ी अच्छी है। रात को ख्वाब में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख्वाब में आते हैं और जगह बताकर वहां पर निशानात लगाते हैं कि इस जगह पर दारुल उलूम की बुनियाद रखी जाए। जब वो सुबह जाकर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अपने ख्वाब का तस्करा फरमाते हैं तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जल्दी करो, मशवरा बाद में करेंगे, पहले मुझे वो जगह बताओ। जहां जाकर वो जगह बताते हैं जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक के साथ वो जगह मुतय्यन की थी और जगह को मस किया था, टच किया था उस जगह को, वही जगह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके रुफका ने वहीं पर बुनियाद रखी और वहां से दारुल उलूम देवबंद की एक शाख, एक जामिया वहां कायम हुआ और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा निकले वो आज दुनिया से मख्फी नहीं है। आज आप पूरी दुनिया में जाकर देख लें, अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ी जाए, अगर इनकी तारीख पढ़ी जाए तो दारुल उलूम देवबंद से निकलने वाला हर आलिम, हर हकीमुल उम्मत, हर मुहद्दिस, हर मुफस्सिर, वो सिर्फ एक मुफस्सिर नहीं था, वो सिर्फ एक मुहद्दिस नहीं था, वो सिर्फ एक हकीमुल उम्मत नहीं था, बल्कि वो एक पूरी एक जमात थी, वो पूरी एक उम्मत थी। उन्होंने दीन का ऐसा काम सरअंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज चार दांग आलम के अंदर आप चक्कर लगा कर देख लें तो आपको दुनिया के हर कोने में दारुल उलूम देवबंद के बाशिंदे, दारुल उलूम देवबंद के शागिर्द, दारुल उलूम देवबंद के नाम लेवा आपको मिलेंगे। और दुनिया मुसलमानों के ममालिक के अंदर तो आपको मिलते ही हैं, पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको चप्पे चप्पे के अंदर दारुल उलूम मिल रहे हैं, उलमा मिल रहे हैं। लेकिन आप दुश्मनों के बाहर भी आप चले जाएं, इंग्लैंड का नाम आपने सुना होगा, बरतानिया का नाम सुना होगा, ये वो जगह थी जहां इस्लाम का नाम लेना मुश्किल था, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पूरी दुनिया से इस्लाम का नाम मिटाया जाए, पूरी दुनिया से अल्लाह अकबर का नाम मिटाया जाए। लेकिन आज आप अगर इंग्लैंड तशरीफ ले जाएं, आप बरतानिया तशरीफ ले जाएं, बहुत सारे ऐसे शहर आपको मिलेंगे, बड़े बड़े शहर, लेस्टर है, लंदन प्रॉपर अपना जो शहर है, ड्यूसबरी है, इसी तरीके से ब्रेडफोर्ड है, मैनचेस्टर है। आपको ऐसी ऐसी मसाजिद मिलेंगी कि जहां पर फजर की अजान मस्जिद के बाहर स्पीकरों में आपको सुनाई देगी। आप अपने घरों में रात को सोते हुए अल्लाह अकबर की सदा आप सुनेंगे। और ये कौन है? ये उलमाए देवबंद ने। अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर जहां मैंने अर्ज किया कि इस्लाम का नाम लेना मुश्किल था, लेकिन आज वहां अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं और वो अंग्रेज अपने घरों के अंदर इस्लाम की और अल्लाह अकबर की आवाज सुन रहे हैं। एक मर्तबा ड्यूसबरी एक जगह है, वहां पर हम किसी के यहां मेहमान थे, तो जब अजान, फजर की अजान की आवाज घर के अंदर आने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या यहां के अंग्रेज इस चीज को बुरा नहीं समझते, क्योंकि वो तो इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यहां चंद अंग्रेजों के मकानात मस्जिद के बिल्कुल करीब हैं और उनका यह कहना है कि जितना सुकून, जितना इत्मीनान और जितना राहत हम यहां मस्जिद के करीब रहकर महसूस करते हैं, इतना हम अपने बड़े शहरों के अंदर नहीं करते। इसलिए कि यहां के मुसलमानों के अखलाक, यहां के मुसलमानों का बर्ताव, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में 5 वक्त हम देखते हैं कि ये मुसलमान चलकर मस्जिद की तरफ आते हैं और आते भी पाक साफ होकर होते हैं और जब जाते हैं तो गुनाहों से पाक साफ होकर जाते हैं। जिनकी बरकत, जिनको देखकर
हमारे दिल सुकून और इत्मीनान उनको नसीब होता है और हम महसूस करते हैं कि इनके साथ मिलने से हमें राहत और सुकून मिलता है। एक मरतबा तबलीगी जमात फ्रांस से कुछ अरब हजरात थे, हमारे यहाँ कनाडा के अंदर वैंकूवर एक शहर है, उसमें गश्त करने की नीयत से रोड पर जा रहे थे। एक आदमी दूसरे रोड के साइड से आया और आकर उसने जब इनको देखा तो देखते ही फौरन इनके पास पहुंच गया और जाकर तो उसने हाथ मिलाया और पूछने लगा कि आप कौन लोग हैं। इसलिए कि नावाकिफ, कमीज सलवार थी, पगड़ियां बांधी हुई थी, उन्होंने एक अजीब हुलिया था उनका। वो पूछने लगा आप लोग कौन हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान हैं और फ्रांस से आए हैं। उन्होंने पूछा आपका मकसद क्या है यहाँ आने का। उन्होंने कहा हम अपने मुसलमान भाइयों से मुलाकात करते हैं और उनको दीन की दावत देते हैं, मस्जिद की तरफ बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि आप रास्ते के इस किनारे से जा रहे थे और मैं रास्ते के उस किनारे से जा रहा था और दूर से जब मैंने देखा तो आपके चेहरों से एक किस्म की रोशनी निकल रही थी, शुआएं और चमक निकल रही थी, तो मैं इस वजह से आपके पास आया। लेकिन आपके साथ बातें करने के बाद मैंने ये फैसला ये कर लिया कि मुझे भी अपने जैसा बना दो। हालांकि उन्होंने उसको दावत नहीं दी, उन्होंने उसको तबलीग नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक हुलिया इस्लाम वाला बनाकर जब रास्ते पे चल रहे थे उन्होंने कहा मुझे भी आप अपने जैसा बना दो, मैं भी चाहता हूं कि मैं आप जैसा बन जाऊं। और अजीज दोस्तों, वहीं रास्ते के किनारे पर वो काफिर मुसलमान और कलमा पढ़ लेता है। हजारहा ऐसे वाकयात हैं। तो ये बरकत दारुल उलूम देवबंद की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बड़े ममालिक के अंदर, बड़े मुल्कों के अंदर मैंने सफ़र किया है। मैं जहां पर भी गया हूं मैंने वहां पर दारुल उलूम के फर्जंद देखे, दारुल उलूम देवबंद के फर्जंद देखे हैं। फिजी मैं वहां पर रहा भी हूं। फिजी में गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक जमाना ऐसे था कि जहां पर वो इस्लाम का कुछ भी नहीं जानते थे। यानी उनके एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि जब हमारे पुराने बुजुर्ग यहां पर आए थे हिंदुस्तान से, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, तो ईद का दिन आया तो सब ने इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि हमारे पुराने बुजुर्ग जब होते थे वो किसी जगह पे इकट्ठे होते थे ईद के दिन, तो कोई नमाज पढ़ते थे, ऊपर नीचे होते थे। उन्होंने कहा चलो हम भी इसी तरीके से कर लेते हैं। तो देखा एक आदमी ने सफ़ेद अमामा बांधा है, सफ़ेद कपड़े अच्छे से, उसने कहा कि आप ही आगे हो जाएं, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। जब वो आगे हुआ तो अब वो उसको कहते हैं, उसको अल्लाह अकबर नहीं आ रहा था, तो वो कहते हैं हाथों को कानों तक ले जाओ, आप जमीन, सर को जमीन तक ले जाओ। इस तरीके से करके उसने ऊपर नीचे उनको किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां पर 3 दारुल उलूम हैं और कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसमें हाफिज कुरान और आलिम वहां मौजूद ना हो। न्यूजीलैंड के अंदर आप चले जाएं, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दारुल उलूम आपको वहां पर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाएं, उनके हर बड़े शहर, सिडनी के अंदर, ब्रिस्बेन के अंदर, मेलबर्न के अंदर, पेर्थ के अंदर आपको बड़े बड़े दारुल मिलेंगे। और उन दारुल के अंदर जो पढ़ाने वाले या उन दारुल को चलाने वाले सारे उनका ताल्लुक दारुल देवबंद से। वेस्ट इंडीज के अंदर आप चले जाएं, पनामा के अंदर आप चले जाएं, बारबाडोस के अंदर आप चले जाएं, अमेरिका जो इस्लाम का सबसे बड़ा आप देख रहे हैं दुश्मन है, अमेरिका के हर बड़े शहर के अंदर आप चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां आपको दारुल मिलेंगे, आपको वहां मसाजिद मिलेंगी और हर मस्जिद का इमाम, हर मस्जिद का आलिम आपको दारुल देवबंद से उसकी निस्बत मिलेगी। अभी हमारे भाई साहब मौलाना साहब जो नातिया कलाम पेश कर रहे थे तो वो यही फरमा रहे थे कि 4 दांग आलम के अंदर दारुल देवबंद ने इस्लाम को फैलाया है। और ये वो जमात है जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को अपना असलाफ, अपना नमूना समझकर और उन्होंने मेहनत की। आज अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना ज़मीर हाशमी साहब और इसी तरीके से मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके इलाके में मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी तमाम उलमाए किराम, इनकी हिस्ट्रियाँ आप देखते हैं, इनके माजी को आप देख लें,
जिन्होंने इस्लाम की खातिर कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। और आज अगर कादियानी गैर मुस्लिम हैं तो मौलाना यूसुफ बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़मीर हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से ये जितने भी उलमाए किराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर बातिल फिरका जो भी सर उठाता है देवबंद का सपोर्ट उसके सामने खड़ा हो जाता है। अगर वो दुश्मनाने सहाबा हैं तो उनके मुकाबले में आपको दारुल देवबंद के फर्जंद मिलेंगे। अगर आपको कादियानी कहीं पर मिलेंगे तो उनके मुकाबले के अंदर भी आपको दारुल देवबंद के फर्जंद मिलेंगे। हर बातिल फिरका कहीं पर भी सर उठाता है उसके मुकाबले के अंदर आपको दारुल देवबंद के फर्जंद मिलेंगे। और ये दारुल देवबंद अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी निस्बत और उसकी बुनियाद इस तरीके से ऐसे उलमा से रखी, ऐसे अल्लाह वालों के से हाथों से उसकी बुनियाद रखी। वो इखलास था अजीज दोस्तों, वो इखलास था उनका कि आज चार दांग आलम के अंदर अगर आप जाएंगे दूसरे मदारिस या दूसरे मसाजिद के अइम्मा इकराम आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद के साथ निस्बत वाले आपको हर जगह पर मिलेंगे। आप तबलीगी जमात को देख लें, दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये हजरात अपने बिस्तरे लेकर न पहुंचे हों। और जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर दीन का शऊर पैदा किया, दीन की एक निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा आज़ीम बनाया कि वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान भेजा और वहाँ से उलमा बनकर वापस आए। मैं 1986 के अंदर फिजी आइलैंड जो मैंने जिक्र किया, मैं जब वहाँ गया था वहाँ पर भी मुसलमानों की हालत ऐसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से चंद बच्चों को मैंने पाकिस्तान भेजा और यहाँ से बिनौरी टाउन, जामिया फारूकिया, इसी तरीके से न्यू टाउन, इन मदारिस से उन्होंने दीन हासिल करके फिर वापस गए और वहाँ पर उन्होंने आज मदारिस कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मदारिस हर जगह ऐसी ऐसी जगह पे हैं। पापुआ नगीनी एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर आपको अगर शहर से थोड़ा बाहर निकल गए तो आदमखोर आपको मिलेंगे, इंसानों को खा जाएंगे, ऐसे ऐसे आदमखोर। लेकिन वहाँ पर यही दारुल देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा जब उन्होंने जाकर वहाँ मेहनत की, उन आदमखोरों को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने अजीम इंसान बनाया कि वो कई इंसानों की हिदायत का जरिया बन गए। तो अजीज दोस्तों, ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इसी एक ग्रोह के साथ, किसी ऐसी एक जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने यह खूबी अता फरमाई थी जिसने चार दांग आलम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का परचाज किया और इस्लाम को पहुंचाया। गली गली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, आज लोग इस्लाम, कई जगहों पे छोटे छोटे इज्तिमाआत होते हैं, लेकिन जहाँ इज्तिमा ख़त्म होता है उसके बाद में कई इंसान आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेते हैं। डेनवर कोलोराडो एक जगह अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर एक तबलीगी इज्तिमा था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के इज्तिमाआत के अंदर अक्सर उलमाए ही किराम वहाँ के बयानात, वहाँ के जितना भी उसका नज़्म सब्त होता है वो सब उलमा ही उसको टेक केयर करते हैं। तो वहाँ पर चूँकि इसी तरीके से जैसे जे ऑडिटोरियम है, वो एक बहुत बड़ा हॉल था जो कम्युनिटी हॉल जिसको कहा जाता है, उसके अंदर प्रोग्राम था इज्तिमा का। लाजमी साथ जो था बहुत बड़ा जिम था, उस जिम्नेजियम के अंदर वहाँ के लोकल बच्चे आकर वहाँ पर नौजवान बास्केटबॉल वगैरह खेला करते थे। तो अब उन्होंने जब इधर बयानात होते, दूसरे साथ ही वाले हॉल के अंदर वहाँ बास्केटबॉल खेला जा रहा है, लेकिन जब यहाँ नमाज होगी तो चंद साथियों ने उनसे कहा आप आकर सिर्फ देखते रहें। वो आकर बैठे, एक नमाज में बैठे, दूसरी नमाज में पीछे बैठकर देखते रहे। लेकिन जब तीसरी नमाज का वक्त आया, वो जितने बास्केटबॉल के प्लेयर थे, लोकल नौजवान, सब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। तो अजीज दोस्तों, और इसी तरीके से कई ऐसे हालात हुए, सफर पे जा रहे हैं, बस के अंदर सफर कर रहे हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है कि कहीं बस को हायर किया हुआ है, बुक किया हुआ है कि कहीं इज्तिमा में जा रहे हैं, और वो बस के ड्राइवर के साथ
3 घंटे 4 घंटे के सफ़र में बात करते हैं, वो बात करने के बाद वो ड्राइवर खुद मुसलमान हो जाता। तो अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान मुल्क के अंदर रह रहे हैं, दिन रात अजानें सुनते हैं, लेकिन जब यहाँ से इंसान बाहर निकलता है तो तब उसको अपने दीन की कदर आती है। जब वो दूसरे मज़ाहिब को देखता है तो तब उसको अपने दीन की कदर आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का कितना फ़ज़्ल व करम है कि खुदा ने मुझे मुसलमान के घर में पैदा किया और मुसलमान पैदा किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया। तो अजीज़ दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम, ये आजकल का सिस्टम जितना चल रहा है, इसके पीछे सारे इन हमारे अकाबिरीन का हाथ है, इन्हीं हमारे अकाबिरीन का कोशिशें हैं इनकी और इनकी मेहनतें हैं, और उन्हीं मेहनतों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने आज इस इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। उन जगहों पे चले जाएं जहां 6-6 महीने रात और 6-6 महीने दिन होता है, वहां पर भी जाकर आप देखेंगे तो आपको मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होगी, और वहाँ पर भी जो नमाज पढ़ाने वाला, वहाँ पर भी जो कुरान पढ़ाने वाला होगा, वह भी उसका ताल्लुक भी दारुल उलूम देवबंद के साथ होगा। इन्हीं अकाबिरीन के साथ उसकी निस्बत होगी। इन्हीं अकाबिरीन के कदमों की जूतियों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये सआदत बख्शी कि उसके हाथों पर कई लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अपने इन्हीं असलाफ की नक्श कदम पर चलने की और इन्हीं असलाफ के साथ वाबस्तगी और दिल जोड़ने की और प्यार और मोहब्बत के साथ अब उनके इरशादात और उनके मामूलात को पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह जिनके साथ इंसान दुनिया में ताल्लुक़ रखता है, कल क़यामत में भी उन्हीं के साथ खड़ा होगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। आज अगर हमारा ताल्लुक़, हमारी मोहब्बत, हमारा लगाव, हमारे दिल के अंदर प्यार और मोहब्बत इन उलमा के साथ होगा, इन अकाबिरीन के साथ होगा, तो कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम इन्हीं के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इन अकाबिरीन के नक्श कदम पर जब तक ज़िंदा हैं उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर अक्सरियत उन लोगों की है जो सुबह 9-10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, और जो 12 बजे के बाद आए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पहले वालों को जगा लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। नारे तकबीर।